नमस्कार। आज मैं जीएसए पोस्ट में आपके सामने फिर से हाजिर हुआ हूँ और आज एक हम सुप्रीम कोर्ट के एक ऐसे महत्वपूर्ण निर्णय की बात करेंगे कि जिसमें जो सरकारी कर्मचारी हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ी फैसला है। और ये सबसे पहले तो मैं केस बता दूँ। केस है यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स वर्सेस एनम रॉथ एंड अदर्स, और ये एसएलपी थी, सिविल नंबर 8015 2022 की, जिसमें बेंच थी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना साहब की और जस्टिस संजय कुमार साहब की, जिन्होंने इस सिविल अपील में जो एमएसीपी है उसके ऊपर एक निर्णय दिया है। दरअसल दो स्कीम थी। एक थी एसीपी स्कीम। जो एसीपी स्कीम है वो है एश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन स्कीम। ये स्कीम भारत सरकार ने इंट्रोड्यूस की थी कि भाई जिन लोगों को प्रमोशन नहीं मिलती है और काफ़ी लंबे अरसे तक वो उसी एक स्केल के ऊपर, उसी एक फाइनेंशियल जो स्तर है उसके ऊपर रहते हैं, स्टेग्नेशन होता है, एक ही जगह रुके रहते हैं, प्रमोशन होती नहीं है, ऐसे लोगों को बेनिफिट देने के लिए ये स्कीम बनाई गई थी। पहली जो स्कीम थी वो एसीपी स्कीम थी। इस एसीपी स्कीम में 12 साल पर, 24 साल पर जो है अपग्रेडेशन देते थे, यानी कि नेक्स्ट जो उसका ग्रेड होता था उसको दे देते थे। इसके बाद ये मॉडिफाइड हुई और 2008 में इसको एमएससीपी कहने लगे, यानी कि मॉडिफाइड एश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन स्कीम। तो इसके ऊपर एक बड़ा ही महत्वपूर्ण निर्णय सुप्रीम कोर्ट ने की जो ये बेंच है उसने दिया है। इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट के जो लोग हैं उनके लिए कहा है कि उनको दो बेनिफिट एक साथ नहीं मिल सकते। यानी कि अगर वो जो है उनका टाइम बाउंड प्रमोशन है वो, और एमएससीपी, ये दोनों एक साथ नहीं हो सकते। या तो आप उधर लें या आप इधर लें, और अगर ये एमएससीपी लेंगे तो इसको जो है उसे कंसिडरेशन में करके प्रमोशन को जब ये दी जाएगी। इसमें जो कोर्ट ने कहा, डायरेक्शन की कि ठीक है ये दोनों तो हो नहीं सकती, पर जिनको अगर दे दिया गया है, इस तरह से स्कीम दे दी गई है और ऐसे बेनिफिट दे दिए गए हैं, तो उसकी जो रिकवरी है, उस रिकवरी जो है उसको जो है उसके लिए भी उन्होंने कुछ डायरेक्शंस सुप्रीम कोर्ट ने दिए हैं। तो जो रिकवर करने हैं एरियर्स रिटायर्ड गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के, और या जो रिटायर होने वाले 1 साल के अंदर, उनसे कोई भी रिकवरी नहीं की जाएगी। उनको ये डबल बेनिफिट भले ही मिल गया हो तो भी उनसे कोई रिकवरी नहीं की जाएगी। एक सबसे बड़ी बात तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कही है, जो रिटायर्ड हैं या 1 साल के अंदर रिटायर होने वाले हैं, उनको यदि एमएससीपी और प्रमोशन दोनों का अपग्रेडेशन मिल गया है तो उनको उनकी रिकवरी नहीं होगी। दूसरी बात उन्होंने कहा कि जो रिकवरी करनी है तो उसके लिए भी आप पहले जो है नोटिस देंगे, और उसके बाद में जो आसान किस्त हैं उनमें इस रिकवरी को करेंगे। तो बहुत ही स्पष्ट सुप्रीम कोर्ट का ये निर्णय आया है कि भाई, पर उनका कहना था कि जो फाइनेंशियल अपग्रेडेशन है, प्रमोशन में भी तो स्केल मिलता है और एमएससीपी में भी स्केल मिलता है, तो दोनों चीज़ें का बेनिफिट नहीं मिलेगा। अगर प्रमोशन हो गई है तो उस प्रमोशन को कंसिडरेशन में रखा जाएगा जब एमएससीपी डिसाइड की जाएगी। ऐसे काफ़ी लोगों को बेनिफिट था तो उनको ये नुकसान हो जाएगा, और ये निर्णय जो है लागू हो गया। और अब जो है इसके मुताबिक
हाँ, थोड़ी राहत जो है, जहाँ लोग डबल ले चुके हैं, उनके लिए है कि उनकी आसान किस्तों में उसको जो है रिकवरी होगी, और जो रिटायर्ड हैं और या 1 साल के अंदर रिटायर होने वाले हैं, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर उन्होंने ले भी लिया है, तो कोई बात नहीं है, क्योंकि वापस पैसा देना मुश्किल हो जाता है। आज इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ कि ये एमएससीपी और एसीपी स्कीम के ऊपर एक महत्वपूर्ण निर्णय था, जो सरकारी कर्मचारियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो मैंने आपको बताया। नमस्कार।